हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम कवर करेंगे आज टीचिंग फेज को कि टीचिंग फेज क्या होते हैं। ठीक है, तो टीचिंग फेज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्री एक्टिव, दूसरा आपका होता है इंटरएक्टिव और थर्ड आपका होता है पोस्ट एक्टिव। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से समझिए। प्री एक्टिव में क्या होता है, इसमें आप लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव में क्या करते हैं, आप टीच करते हैं। और पोस्ट एक्टिव में क्या है, आप इवेलुएट करते हैं। पहले में आपने प्लान बनाया, दूसरे में आपने टीच किया, तीसरे में आपने इवेलुएट किया। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब जब आप लेसन प्लान बनाते हैं प्री एक्टिव में, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब आप लेसन प्लान क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव रखेंगे, गोल रखेंगे और कंटेंट रखेंगे। 3 चीज़ें रखेंगे। अब जब आपका लेसन प्लान बन गया, लेसन प्लान बनने के बाद आप सोचेंगे कि आप किस टीचिंग मेथड का यूज करेंगे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो वो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे टीच करने के लिए। ये आपका होता है क्लास से पहले, क्लासरूम में जाने के पहले प्री एक्टिव। ठीक है, अब आता है आपका इंटरएक्टिव। अब आपकी लेसन प्लान बन गया तो आप क्या करेंगे, आप टीच करेंगे। जब टीच करेंगे तो लर्निंग डिफ़िकल्टी भी आएगी। जब लर्निंग डिफ़िकल्टी आएगी तो लर्निंग डिफ़िकल्टी को आप क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस करेंगे। टीचिंग के दौरान आप एक्शन करेंगे तो बच्चा रिएक्शन भी देगा। तो इसमें एक्शन रिएक्शन होता है, इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी का डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, अब आपने टीच कर लिया, लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस कर लिया। अब आपका तीसरा लेवल आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब आपने जो कुछ भी टीच किया है, आपने जो कुछ भी गोल और ऑब्जेक्टिव रखा है, वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो अब आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, ओरल लेंगे, रिटेन लेंगे, किस तरीके का टेस्ट यूज करेंगे, वो इसमें रखा जाता है। और जब आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद बच्चे को फीडबैक भी देंगे। तो इसमें आपकी एवल्यूएशन, टेस्टिंग और आपका फीडबैक, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको टीचिंग फेज समझ में आ गया होगा। इसमें 3 फेज होता है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में आप लेसन प्लान क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करते हैं। और आपका इंटरएक्टिव में आप टीच करते हैं। टीच में क्या आएगा कि लर्निंग डिफिकल्टी आएगी और आपका एक्शन रिएक्शन होगा। और थर्ड पे जाता है आपका पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में आप क्या करेंगे, टेस्टिंग लेंगे और बच्चों को फीडबैक देंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।